हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांगलिन वापस से अपने घर में पहुंच जाता है। पर वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसकी फोर्थ जनरेशन से होती है। उसको देखने के बाद वो उसकी तबीयत को ख़राब देखता है और उसको सही कर देता है। इसके साथ ही वो उस लड़की के साथ कैपिटल जाओ में पहुंच जाता है और उसको पता चलता है कि उस शहर में सभी की ऐसी हालत है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही वे दोनों लोग वांग के कैपिटल हाउस में पहुंचते हैं। वो जैसे ही लड़की उस गेट को खुलवा रही होती है तभी अचानक से एक अंदर से सर्वेंट निकल आता है और वो कहने लगता है, यंग मिस आप कहाँ थी? इतना समय हो गया, आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड मास्टर मरने वाले हैं और उनकी तबीयत धीरे धीरे करके ख़राब होती हुई जा रही है। इतना सुनते ही वो लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही भागती हुई अंदर की तरफ चली जाती है। वांगली धीरे धीरे पीछा करता हुआ उसके आ रहा होता है। वो लड़की तुरंत ही अंदर पहुंचती है और वो लड़की तुरंत ही अंदर पहुंचने के बाद अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचती है और ज़मीन पर घोंटू के ऊपर डलते हुए रोने लगती है और कह रही होती है, ग्रैंडफादर आपको क्या हुआ? आप ऐसे कैसे हो सकता है? और वो साथ ही में काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और कह रही होती है, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं आ चुकी हूँ। पर वो तो अभी भी वहाँ पर डला ही होता है, वो कैसे आंखें खोलेगा? वांगलिन उसके पीछे से आता है और उसकी तबीयत देखते हुए कहने लगता है, अरे ये तो, अरे लगता है इसकी तो स्पिरिचुअल रूट्स बहुत पहले ही छिल गई हैं, इस वजह से इसकी पावर धीरे धीरे करके डाउन होती हुई जा रही है और इसी के साथ ही मरने के कगार पर आ चुका है। वो लड़की लगातार उसके ऊपर रो रही होती है। तभी अचानक से उसे ध्यान आता है कि वांगलिन उसके पीछे है। वो तुरंत ही उसके पास जाते हुए अपने घोंटू पर बैठ जाती है और कहने लगती है, इमोर्टल मेरे ग्रैंडफादर को बचा लो, प्लीज़ बचा लो। और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। वांग उसको देख रहा होता है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहता और उसके घर वाले सभी लोग कहने लगते हैं, इमोर्टल इमोर्टल कहाँ से आ गया? वांगलिन उस लड़की को देख रहा होता है जो कि अभी भी उसके कदमों में पड़ी होती है। वो उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उससे अलग हटते हुए उस आदमी के पास पहुंच जाता है। उस आदमी के पास पहुंचने के बाद वो तुरंत ही अपने पास से स्पिरिचुअल एनर्जी निकालता है और उसके दिमाग में घुस देता है और देखते ही देखते काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे करके उसके शरीर को कवर करने लगती है और उसकी नाभि के पास में एक जगह पर इकट्ठी हो रही होती है। और जैसे ही वो सभी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में अच्छी तरह से बैठ जाती है, वहाँ अपने हाथों को नीचे कर लेता है और वो बूढ़ा आदमी अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल लेता है। ये देखते हुए पीछे एक लड़का कह रहा होता है, देखो मिस्टर अंकल स्वान ठीक हो गए। वो भी कह रहा होता है, हाँ ठीक हो गए, ठीक लगता है, ये हकीकत में इमोर्टल है। वो लड़की तुरंत ही उठने के बाद अपने दादा के पास पहुंच जाती है और हंसने लगती है और कह रही होती है, ग्रैंडफादर देखो मैं आ गई, देखो मैं आ गई। उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और अपनी हल्की आवाज़ में कह रहा होता है, ये कौन है? इसी के बाद जैसे ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और सभी लोग एक जगह पर बैठे होते हैं तो वो कह रहा होता है, अच्छा तो तुम इमोर्टल हो। मैंने नहीं सोचा था कि हमारे बांग फैमिली में कोई ऐसा एंसेस्टर है जो कि अभी भी इमोर्टल है। उसकी बातें सुनते हुए पीछे के दो लोग आपस में मुंडी हिला रहे होते हैं जैसे कि कोई चक्कर में हो। वहाँ उससे पूछने लगता है, आखिर इस जगह का ऐसा हाल कैसे हुआ? वो बता रहा होता है, करीब 10 साल पहले इमोर्टल लैंड से एक तरह की चीज़ आई हुई थी। तभी से ही कैपिटल जो के सभी लोगों की हालत ऐसे करके धीरे धीरे करके बिगड़ने लगी और सभी लोग अपनी मौत की कगार पर आ गए। पर मुझे भी नहीं पता इस चीज़ का कारण क्या है और मैंने इसे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा समय लगाया पर मुझे कुछ भी पता ना चल सका। वहाँ उसे बीच में रोकते हुए कहने लगता है, अरे छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ अंकल की उन सहायताओं को मैं तुरंत ही निपटा दूंगा और तुम्हारी एक और बार मदद कर देता हूँ। इसी के साथ ही वो तुरंत उस वहाँ फैमिली के कोर्ट यार्ड में चला जाता है। ऊपर जाने के बाद तुरंत ही वो 4 स्पिरिचुअल स्टोन निकालता है और उनको चारों तरफ सेट कर देता है। इसके बाद वो चारों स्पिरिचुअल स्टोन्स के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से फरार करने के बाद एक वहाँ पर फॉर्मेशन बना देता है। उस फॉर्मेशन से काफ़ी सारी लाइफ एनर्जी बाहर निकल रही होती है और धीरे धीरे करके सभी लोग ठीक होने लगते हैं और वांग फैमिली के सभी लोग नीचे खड़े होते हैं। एक औरत होती है, उसके बाल वापस से सफ़ेद होने लगते हैं। इस पर उसके पीछे से एक लड़का कह रहा होता है, देखो तुम्हारे मैडम बाल सफ़ेद से वापस काले हो गए। एक लड़की होती है जो कि अपने फादर से कह रही होती है, देखो फादर तुम्हारी फीट दोबारा से सीधी हो गई। इस पर वो कहने लगता है, हाँ मेरी तो सीधी हो गई कमर। इसके बाद वह कहने लगता है, इस जगह का नाम जुलियांग है और वांग फैमिली यहाँ पर बिल्कुल ही बीच पर रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि वांग फैमिली पूरी अच्छी तरह से ठीक रहे और उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तभी वहाँ पीछे से गेट के ऊपर एक आदमी अंदर झांकने की कोशिश कर रहा होता है। वे सभी लोग वांग को धन्यवाद कर ही रहे होते हैं तभी वांग को एहसास होता है कोई पीछे है। इसके बाद वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। उस हमले से वो तुरंत ही बाहर जाकर गिरता है और वांग तुरंत ही उसके पास पहुँच जाता है। वो उसके ऊपर हमला करने वाला ही होता है। वो कहने लगता है, अरे रुको, ये मैं हूँ। वांग तुरंत ही रुक जाता है और उसका चेहरा देखकर उससे पहचान जाता है और कह रहा होता है, ब्रदर जांग कुआंग। तभी उसे अन्यू सेक्शन के पीछे की मेमोरी याद आने लगती है जिसमें उसने इस आदमी को देखा था और साथ ही में इसके साथ कंपटीशन भी किया था। इसके बाद वो उससे पूछने लगता है,
ब्रदर जांगकुआंग, आखिर होंगी सेक्शन कैसा है? ये सर वो कहने लगता है, होंगी सेक्शन का मुझे पता नहीं और मैं काफ़ी समय से होंगी सेक्शन वापस नहीं गया। मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पहले ही पता चल गया था, पर मैंने कंफर्म करने के लिए तुम्हारा पीछा किया। इसके बाद वांग तुरंत ही उसकी कल्टीवेशन को चेक करने लगता है। वो देखता है कि उसकी माड़ियाँ सभी सेवर्स हो चुकी होती है और उसकी कल्टीवेशन बिल्कुल ही गिरती हुई जा रही होती है। वो उससे कह रहा होता है, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ? ये सर वो बताने लगता है, मैं एक दिन सेक्शन के माउंटेन से नीचे गया था एंसेस्टर के साथ में। वहाँ जाने के बाद मैं पिल फॉर्मेशन में पहुँच गया था। पिल फॉर्मेशन में पहुँचने के बाद फिर मैं वहाँ से हंगी सेशन के लिए आ रहा था और चाहता था कि मैं हंगी सेशन का एक ट्रम्प कार्ड बनूँ और उसकी रक्षा कर सकूँ। पर रास्ते में कुछ लोग मुझे मिल जाते हैं और मुझे पकड़ लेते हैं और वहाँ पकड़ने के बाद वो मुझे एक एक्साइलर खिला देते हैं, जिससे कि मेरी कल्टीवेशन पूरी तरह से सर्व्ड हो जाती है और आगे वो बताने की हिम्मत नहीं कर रहा होता है, क्योंकि लोग उसको बांध कर रखते हैं काफ़ी समय तक। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, पर लेकिन मैं सिर्फ एक डिसिपल के अलावा कुछ और भी नहीं बन सकता। वांग उसकी बात सुनते हुए तुरंत ही अपने पास एक पिल गोली की बोतल निकालता है और उसको दे देता है और कहने लगता है, इसके अंदर 7 गोलियाँ हैं, इनको तुम एक हर महीने में एक बार खाना, तुम्हारी जो कल्टीवेशन स्टेज कुछ ही समय में हाफ स्टेज पर पहुंच जाएगी। इतना सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वांग उससे कहने लगता है, ब्रदर हाँ अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, मौका मिला तो हम दोबारा से कभी मिलेंगे। इसके बाद वो मुड़कर जाने लगता है। वो लड़का तुरंत ही हड़बड़ाते हुए उसे रोक लेता है और कहने लगता है, अरे रुको तो सही जरा। फिर वो काफ़ी हिम्मत करते हुए बांगलिन से कहने लगता है, यहाँ पर जो स्पिरिचुअल रूट्स की सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी चुर रही है उस मैटर पर तुम ध्यान मत दो, अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वहाँ कहने लगता है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, साथ ही में मेरे बांग फैमिली के सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं कैसे साथ बैठूँ? इस सर वो कह रहा होता है, अरे तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये मैटर काफ़ी बड़ा है, इन लोगों के पीछे कोई ना कोई है, अच्छा रहेगा कि तुम इस मामले में ना पड़ो। तभी अचानक से गेट पे से काला सा धुआं आने लगता है। वो कह रहा होता है और वो ब्रदर वांग तुरंत ही बांगलिन के पीछे चला जाता है और कहने लगता है, देखो वो आ गए, लगता है वे लोग आ गए। तभी हम आसमान में कच्चे लोगों को देखते हैं जो कि उड़ते हुए आ रहे होते हैं। उनके बीच का लीडर कह रहा होता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई ये सब करने की? किसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन लगाने की कोशिश करी, हमारी टेरिटरी में, वो भी। और बांग फैमिली के सभी लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहा होता है। बांग आगे बढ़ते हुए उसके प्रेशर को बिल्कुल ही हटा देता है और उन सभी से कहता है, तुम लोग अंदर जाओ, यहाँ पर मैं संभाल लूँगा। इसी के साथ भी अंदर चले जाते हैं। ऊपर से वो कहने लगता है, ये सब तुमने किया है क्या? तभी पीछे से वो ब्रदर वहाँ आगे आ जाता है और कहने लगता है, सीनियर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर सभी लोग कल्टीवेटर हैं और ये ब्रदर बांग हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इन्हीं की फैमिली के हैं, इसलिए इन्होंने ये सब किया। पर कैलिस्ट्रॉप पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो आदमी तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और कहने लगता है, आखिर तुम कौन हो जो तुम मुझे सिखा रहे हो कि मैं कैसे काम करूं? और अपने स्पिरिचुअल हैंड से उसे बीचते हुए तुरंत ही पीछे की तरफ फेंक देता है। इसी के साथ ही वो पीछे के जाकर गेट पर पड़ जाता है। पर वो देखता है कि उसका हाथ तुरंत ही कट गया। ये देखकर वो आदमी तुरंत ही चौंक जाता है और कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करी? क्योंकि उसका पूरा हाथ अलग कट चुका होता है। वो कह रहा होता है, पूरे तेलुगु रीजन में पूरे टांग फैमिली का राज्य चलता है, आखिर तुम कौन हो जो कि तुम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो? वांगलिंग टांग फैमिली का नाम सुनते ही उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पर वो आदमी कहने लगता है, तुम्हें पता भी है अगर तुम टांग फैमिली के आगे जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। पर इसी के साथ ही वो उसके पीछे के लोग तुरंत ही उस पर हमला करने के लिए उसके बिल्कुल जस्ट ऊपर पहुँच जाते हैं और एक तरह का फॉर्मेशन ऑन करना शुरू कर देते हैं। उनके हाथ में कुछ खोपड़ियाँ सी होती है और अचानक से वहाँ पर एक काले धुएं का बवंडर बन जाता है। उसको देखते हुए ब्रदर वहाँ कह रहा होता है, उसको देखते हुए ब्रदर वहाँ कहने लगता है, ये तो गलत हुआ, अगर इस फॉर्मेशन के अंदर ये फंसा तो वो सारी इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लेंगे और ये कुछ भी नहीं बचेगा इसके अंदर। तभी वांगलिन की कॉन्शियसनेस में देखते हैं कि वो सारी खोपड़ी उसकी कॉन्शियसनेस में घुस चुकी होती हैं और वे वहाँ पर एक बवंडर बनाने लगती है और उसके कॉन्शियस का पूरा पानी अपने मुंह के अंदर खींचने लगती है। वांगलिन तुरंत ही डेविल से कहने लगता है, खत्म कर दो इस सभी को। वो डेविल तुरंत ही हंसते हुए भागते हुए आता है और कहने लगता है, काफ़ी समय से मैंने कुछ नहीं खाया। इसी के साथ ही वो सभी खोपड़ियों को धीरे धीरे करके फोड़ देता है और उनकी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी उस सबको सूत जाता है। उनको सूतने के बाद बाहर जो थे उन सभी की खोपड़ियाँ धीरे धीरे करके टूट जाती है और वे जमीन पर गिर जाते हैं और भीतर से उस डेविल की आवाज़ आ रही होती है, तुम्हारा पापा आ चुका है यहाँ पर, तुम सोचते हो कि तुम बहुत ही बड़े डेविल हो, नहीं मैं डेविल हूँ यहाँ पर और कोई भी नहीं। अपने नीचे ऐसा होता देखकर वो लीडर एकदम ही डर जाता है और कहने लगता है, तुम कौन हो? तुम आखिर जानते नहीं हो और तुम टांग फैमिली को अपना दुश्मन बनाओगे, तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। बांग तुरंत ही एक ही स्पीड में तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और उसके सर को अपने हाथ से पकड़ लेता है। वो कह रहा होता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम मुझे मार दोगे तो टांग फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। पर वह उसकी वही बात नहीं सुनता और वो कह रहा होता है, तुम्हें पता है तुमने जैसे ही टांग फैमिली का नाम लिया मेरी टांग फैमिली के साथ कुछ संबंध हैं जिनको मैं बिल्कुल अच्छी तरह से मिटाना चाहता हूँ। इस वजह से टांग फैमिली तो मरेगी, पर लेकिन तुमने अपना मुंह बजाया तो तुम भी अपने रास्ते बन चलो। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को दबा देता है और उसकी खोपड़ी फट जाती है।
ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अपने नीचे से छुपते हुए देख रहे होते हैं। बड़ौदा वांग की एकदम ही आंखें खुल जाती हैं कि वो सोचता है कि उसने कोई भगवान देख लिया। इसके बाद वांग तुरंत वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता और वहाँ से जाने लगता है। वो बड़ौदा वांग तुरंत ही उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम अकेले जा रहे हो टांग फैमिली के पास? मिस्टर वांग उससे कह रहा होता है, आज की बार टांग फैमिली बचेगी नहीं, कोई होएगा ही नहीं टांग फैमिली के नाम से। इतना कहने के बाद वो काफ़ी स्पीड में आगे की तरफ चला जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।